कई लोग कह रहे हैं कि यूपी छोड़ के चला जाऊंगा योगी जी आए तो, जैसे मुनव्वर राणा बोल। जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो भेज दिए जाएंगे। वो अपनी इच्छा से नहीं जाएंगे, जाना होता तो अब तक चले जाते। कहाँ भेजा जाएगा? नहीं, जेल में जाएंगे, कारनामे खुलेंगे ना। अब से पहले क्या दलाली चली है। आपका नाम सर? रविंदर सिंह गुर्जर। रविंदर सिंह जी, ये क्या मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि मैं यूपी छोड़ के चला जाऊंगा अगर योगी जी दोबारा आए, तो आपको क्या लगता है योगी जी आएंगे? मैडम, ये सब अपने त्यागपत्र तैयार रखे और इन्हें योगी जी आने वाले हैं तो ये अपने तैयार रखे त्यागपत्र सारे। जी। तो कितने लोग यूपी छोड़ेंगे फिर? जो बोल रहे हैं जो जिनके बयान आ रहे हैं सारे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। कह रहे हैं कि योगी जी आए तो हम यूपी छोड़ देंगे, जैसे मुनव्वर राणा कह रहे हैं। भाई जो ये तो इतने कॉन्फिडेंट है कि इस बार योगी जी नहीं आ रहे हैं, मतलब आए तो मैं यूपी छोड़ के चला। ये तो योगी जी ने पहले ही कहा है भाई, जो सही लोग हैं वो यहाँ रहेंगे, जो चोर उचक्के बदमाश हैं वो या तो यूपी छोड़ दें या फिर जेल में जाएं, दो ही जगह उनके लिए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यूपी छोड़ के चला जाऊंगा योगी जी आए तो, जैसे मुनव्वर राणा बोल। जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो भेज दिए जाएंगे। वो अपनी इच्छा से नहीं जाएंगे, जाना होता तो अब तक चले जाते। कहाँ भेजा जाएगा? नहीं, जेल में जाएंगे, कारनामे खुलेंगे ना। अब से पहले क्या दलाली चली है, तो कारनामे खुलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, यूपी छोड़नी पड़ेगी। ये बुलडोजर चलता है या मुकदमे होते हैं, वो कहते हैं कि सब फर्जी है। आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म भी कहते हैं कि फ़र्ज़ी मुकदमों में मुझे और मेरे पिता को फंसाया जा रहा है। रोते हैं आके टीवी पे कि एक जो विशेष वर्ग है उसको प्रताड़ित कर रहा है योगी सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी ज़मीनें कब्जाई गई थी उन्होंने अपना प्रूफ दिया है, अपने पेपर दिखाए हैं, लीगल तरीके से जो है उन्हें जेल भेजा गया। ऐसा नहीं है कि वैसे किसी को पकड़ के राह चलते पकड़ को जो जेल भेज देंगे। यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसमें अवैध कब्जे हुए थे, लोगों की ज़मीनें कब्जाई गई थी, चांटे लगाए गए थे, गोलियां दिखाई गई थी, पिस्टल दिखाए गए थे। ऐसा नहीं है, वो सब चीज़ प्रूफ हैं सभी लोगों के पास। बिल्कुल, तभी तो जेल गए हैं, कार्रवाई हुई थी। मोटे मुकदमे हैं, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, मिट्टी चोरी। एक समय था भैंस चोरी हुई थी आजम खान की, तो प्रदेश की सारी पुलिस लगा दी गई थी और भैंस जो है रात में ही बरामद कर दी गई थी। आम लोगों की जब भैंस खुलती थी तो किसी की बरामद नहीं हुई आज तक, उनकी कैसे बरामद हुई? अभी जब उनके ऊपर मुकदमे लगे, अपने ऊपर पड़ती है तब पता चलता है। आज क्यों उन्हें महसूस होता है कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। जब उन्होंने दंगे कराए थे मुजफ्फरनगर में, तब सबसे बड़ी अप्रोच देने वाले आजम खान थे, जो वहाँ पर बैठ के लखनऊ में फ़ोन करते थे एसएसपी को कि सभी जितने भी आरोपी थे उन्हें को छोड़ दिया था उन्होंने, तो वो सारे कर्म अब भुगतने पड़ेंगे उनको। तो अभी अखिलेश यादव साथ में लेके आ रहे हैं जाटों को और मुसलमानों को, तो क्या ये समीकरण आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं भाईचारे के साथ हम बदलाव लेके आ रहे हैं, दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो 2013 में दंगों की वजह से अलग हो गए थे। वो जोड़ने का काम कभी नहीं करते, वो तोड़ने का काम करते हैं। स्वार्थी लोग हैं, वो जानते हैं कि हमें बैंक वोट अपना मुस्लिम समाज के साथ में जोड़ना। अभी उन्हें दिखाई दिया कि धरना चल रहा है और जाट समाज वहाँ पर बैठा हुआ, तो हम जाटों को लुभाने के लिए जैन चौधरी को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। कोई भी व्यक्ति भ्रमित होने का वाला नहीं है, सभी समझते हैं, सभी जानते हैं। विषय होता है बिजली, पानी, सुरक्षा, सारी चीज़ें बीजेपी में अब मिल रही हैं लोगों को। सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, कोई कहीं नहीं जाने वाला, सब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और अच्छे से बीजेपी आएगी, दोबारा से पूर्ण बहुमत से योगी जी आएंगे। आपका नाम सर? रविंदर सिंह गुर्जर। रविंदर सिंह जी, ये क्या मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि मैं यूपी छोड़ के चला जाऊंगा अगर योगी जी दोबारा आए, तो आपको क्या लगता है योगी जी आएंगे? मैडम, ये सब अपने त्यागपत्र तैयार रखे और इन्हें योगी जी आने वाले हैं तो ये अपने तैयार रखे त्यागपत्र सारे। जी। तो कितने लोग यूपी छोड़ेंगे फिर? जो बोल रहे हैं जो जिनके बयान आ रहे हैं सारे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो अखिलेश यादव तो 400 पार लेके आ रहे हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके जहन में चल रहा है वो 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा। योगी जी बहुमत से आ रहे हैं। योगी जी बहुमत जी जी। तो पश्चिमी यूपी को लेके एक डाउट है कि कहीं यहाँ से भाजपा की गाड़ी अटक ना जाए, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और लखनऊ की सत्ता तक पहुँचने के लिए पश्चिमी यूपी का बड़ा हाथ होता है, तो क्या इधर से नाराज़गी है लोगों के अंदर? किसान आंदोलन, कृषि कानून जो भी रहे हैं, ये सभी समाजवादी पार्टी सोचती है, जबकि ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने काम करे हैं, लोग उनके कामों को देखते हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा होता था कि कानून के हाथ बंधे रहते थे और इस सरकार में कानून के हाथ खुले हुए हैं। कानून के हाथ खुले हुए हैं और उन्हें सही फैसला करने का पूरा अधिकार दिया हुआ है। तभी तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये ठोकने की नीति रखते हैं कि ठोको। तो मैडम, जो जिस भाषा उनको हाथ पे लेने का मतलब यही है कि ठोक दो, जो जिस भाषा में समझेगा उसे इस भाषा में समझाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है तो ये सही है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तभी तो ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सबसे बड़े गुंडे तो योगी जी है।
उनके उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? मेरा ये मानना है कि जो लोग गुंडई करते हैं, हमारी बहन बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है, उन्हें जो संरक्षण देते हैं उनसे बड़ा तो गुंडा कोई नहीं है। अगर ये उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये तो एक चाणक्य ने भी कहा था टिट फॉर टैट, जैसे के लिए तैसा होना चाहिए। तो आपके ये जो गांव है यहाँ पे जनसंख्या कितनी होगी? लोग यहाँ के वोटर्स तकरीबन होंगे 1500 से 2000। 1500 से 2000 जी। और ज़्यादातर कौन सी जाति के लोग हैं अगर ऐसे? गुर्जर समुदाय के हैं जी। किसको वोट जा रहा है सबका अगर ओवरऑल? हमारी मेरठ दक्षिण से डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ही विजयी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। तो तोमर जी ने काम किया है इधर? हाँ मैडम, बहुत काम किया है। 5 सालों में दिखाई देते हैं तोमर जी ये ग्राउंड पे? हाँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमसे और आते भी रहते हैं हमेशा। तो ये कुछ लोग बोल रहे थे कि एकदम अपना वाला रिश्ता है उनसे, कि बुलाओ तो वो आ जाते हैं, ऐसा है? दुख दर्द समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, कभी भी किसी भी समय जाओ हमेशा सुनवाई होती है और तुरंत एक्शन भी होता है। तो आपके इधर से ये गठबंधन को कोई सपोर्ट नहीं है, आरएलडी और सपा? मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन का चारों तरफ कोई भी मोल है ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आ रही है और योगी जी आ रहे हैं। आपके इधर किसान है? किसान है इस गाँव में? किसान है। कितने होंगे अगर ऐसे संख्या देखी जाए? किसान तो लगभग सभी होंगे गांव में। जी जी जी। तो ये लाल टोपी और लाल पोटली साथ में आ रहे हैं, और लाल पोटली का मतलब अन्नदाता है, तो क्या किसान जाएंगे उधर? नहीं नहीं, हमारे गांव की मैं बताऊं आपको छोटी सी बात, पहले बिजली बहुत मुश्किल से आया करती थी और गांव वालों को अपनी सिंचाई करनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती है, तो बिजली की बहुत ज़रूरत होती है। और अब बिजली ऐसा हुआ मुश्किल से जाती है, आती रहती है बाकी टाइम में। सिंचाई के लिए अखिलेश यादव फ्री बिजली देने का ऐलान कर रहे हैं। अखिलेश यादव जब आएंगे तभी तो देंगे ना, और ऐसे झूठे जुमलों में हम जाने वाले हैं नहीं। जी, ये प्रधान जी है, ग्राम प्रधान है। आपका नाम सर? मेरा नाम दारा सिंह। दारा सिंह। दारा सिंह जी, आप यहाँ पे, मुझे पता लगा आप प्रधान हैं यहाँ के। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या काम हुआ है विधायक जी की तरफ से अगर देखा जाए तो? काम करवाने का कहा उन्होंने, करा हो काम। हुआ है ग्राउंड? हाँ सही हुआ है। लोगों को। और यहाँ पे ये जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुँचता है लोगों तक? नहीं, लोग अगर लेते तो पहुँचता हो लाभ, और लोग न लेंगे तो बात दूसरी, नहीं सब लाभ मिलता है। राशन मिलता है यहाँ पे? राशन पूरा मिलता है, फ्री मिल रहा है। और इससे पहले कैसा था? इससे पहले राशन मिलता था 5 साल पहले? नहीं, वो तो एक महीने मिलता था शायद, वो भी पता नहीं मिलता था या ना मिलता था, लेकिन अब सभी को मिल रहा है। अभी इसमें कोई घोटाला नहीं होता राशन में कि बीच में से आपका राशन कहीं और पहुँच गया? अब जो राशन है हमारे यहाँ डीलर भी हमने नया कर दिया और अपने यहाँ बंटवा रहे हैं, बिल्कुल सब में पूरा राशन दिया जा रहा है। तो आपके गाँव का क्या लग रहा है आपको माहौल, किस पार्टी की तरफ? तो हमारा गांव तो बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी के साथ? हाँ, कुछ मोमडन है यहाँ, वो कुछ कट जाएंगे, कुछ बीजेपी के साथ है। वो मोमडन कट रहे हैं, मतलब वो नहीं करेंगे वोट? हमें देंगे कुछ आदिल पे देंगे, कुछ हमें यहाँ देंगे। अच्छा, आदिल चौधरी जो? हाँ, आदिल चौधरी। तो उनसे नाराजगी है क्या आदिल चौधरी से? उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहा है आप लोगों का वोट आपके गाँव? नहीं, ये कोई नाराजगी से मतलब नहीं है, लोग हमारे बिरादरी का है, हमारे परिवार का है, उसी के सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, तो बीजेपी को ही देना है वोट इसीलिए? हाँ, ये आरएलडी और सपा का गठबंधन कहाँ तक टक्कर देने वाला है बीजेपी? हमारे यहाँ इसका वो कुछ नहीं है ज़्यादा। ना कोई चौधरी का ना कोई मतलब नहीं बनता? चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह के नाम पे नाम? पहली बात है चौधरी लोगों की वोट ही बहुत कम है यहाँ पे। इधर साइड में गुर्जर ज़्यादा हैं लोग। तो गुर्जरों का कोई सपोर्ट नहीं है आरएलडी को? नहीं, कोई नहीं है। कोई तो चौधरी चरण सिंह के साथ ही खत्म हो। वो आपको इसमें बाग को साइड में मिलेगी। इधर नहीं है? नहीं, इधर नहीं है। तो इधर पश्चिमी यूपी से जो कहा जा रहा है कि लोग नाराज हैं, खास करके किसान नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के किसान तो धरने पर पहुँचे भी नहीं है। अच्छा, मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि मैं यूपी छोड़ के चला जाऊंगा अगर योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो। वो तो बन रहे हैं, दोबारा बने क्या, बन रहे हैं दोबारा। तो वो छोड़ के जा रहे हैं यूपी? वो यूपी जाए ना जाए बात दूसरी, लेकिन वो तो बनने दो दोबारा। ये कि दंगे पहले काफ़ी हुआ करते थे, आपको भी जानकारी होगी, आपकी भी उसमें है। हाँ, लेकिन अब बहुत शासन बहुत स्वच्छ है, हर तरह से कानून व्यवस्था भी स्वच्छ है, सब कुछ ठीक है। इस वजह। आपका नाम सर? भगत सिंह बैसला। बीजेपी कहती है कि अगर फिर से सपा की सरकार आई तो दंगे होंगे, मुजफ्फरनगर याद करो, कैराना जैसा पलायन होगा। तो ये क्या बीजेपी डरा रही है या सच में ऐसा हो सकता है? ये सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। और ये जो गठबंधन भी हुआ ना सपा और आरएलडी का, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पे इनका जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भी जाट भाजपा के साथ ही हैं। ये गठबंधन नहीं है जाटों में, किसान आंदोलन, कृषि कानूनों को ये सब दिखाया जा रहा है, ऐसा है नहीं। ये जाट भी सभी बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दोबारा से सब लोग चाह रहे हैं कि योगी जी आएँ
और जैसा सुशासन अभी चल रहा है इसी तरह चलता रहे। कई लोग कह रहे हैं कि योगी जी आए तो हम यूपी छोड़ देंगे, जैसे मुनव्वर राणा कह रहे हैं। भाई जो ये तो इतने कॉन्फिडेंट है कि इस बार योगी जी नहीं आ रहे हैं, मतलब आए तो मैं यूपी छोड़ के चला। ये तो योगी जी ने पहले ही कहा है भाई, जो सही लोग हैं वो यहाँ रहेंगे, जो चोर उचक्के बदमाश हैं वो या तो यूपी छोड़ दें या फिर जेल में जाएं, दो ही जगह उनके लिए हैं। अच्छा, जेल में जाने की आपने बात कही, तो आजम खान जो है वो जेल में है। उनके बेटे कहते हैं कि ये जो मुकदमे हैं वो फर्जी हैं सारे के सारे। योगी सरकार में ऐसा होता है कि एक विशेष वर्ग को दबाया जा रहा है और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए। नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। 87 मुकदमे गलत नहीं हो सकते भाई। 87 एक दो मुकदमा उसमें हो सकता है गलत हो, सभी मुकदमे गलत नहीं हो सकते। जो योगी सरकार ने जो किया, प्रशासन ने जो किया है वो सही काम हो रहा है। और आगे आने वाले समय भी सब चाहते हैं कि योगी जी की सरकार बने, भाजपा की सरकार बने, और जितनी उन्नति हुई है, जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो आगे भी चलते रहें। अच्छा, बीजेपी बार बार दंगे याद दिला रही है, 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे, तो क्या इसका फायदा मिलेगा या बीजेपी सिर्फ ये चुनाव के लिए यूज कर रही है? ये तो कटु सत्य है, ये कड़वी सच्चाई है। ये सबको पता है कि इससे पहले हाँ वो दंगे हुए थे। कवाल का जो बवाल था वो बिल्कुल सच्चाई है, और वो अखिलेश की सरकार में हुआ था, है ना। ये बिल्कुल सही है कि योगी की सरकार में अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी ये कह रही है कि जो पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया गया था 2013 में, और जो आरोपी थे उनको पीड़ित बना दिया गया। बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल सही कह रही है। ग्राउंड पे क्या हालत थी उस टाइम? नहीं, ग्राउंड में बिल्कुल सही है। जो पीड़ित थे उन्हीं को आरोपी बनाया गया था, और जिन्होंने दंगा किया था उनको बेल के लिए, उनके लिए आजम खान ने सिफारिश की। कितने लोगों ने प्रशासन के ऊपर दबाव डाला, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि योगी जी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी, बिल्कुल निश्चित रूप से। आपका नाम सर? विजेंद्र सिंह जी, योगी जी कह रहे हैं कि जो तमंचावादी हैं कुछ समाजवादी पार्टी के, उनकी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? अब हो जाएगी चुनाव के बाद शांत उनकी गर्मी। ये धमकी दे रहे हैं वो लोग तो कि हम 90,000 है। अभी तमंचे बना रहे हैं वह, और फैक्ट्री अभी पकड़ी गई है एक मेरठ में भी, बहुत एक मुजफ्फरनगर में पकड़ी गई है, बहुत उच्च स्तर पर बना रहे हैं अभी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आओगी, योगी जी सब तमंचे बंद कर देंगे, इनके सब अंदर कर देंगे। तमंचे बनाने में हाथ किसका है? ये अखिलेश सरकार का सब हाथ। अखिलेश सरकार का रहा है। चलो ठीक है, अखिलेश सरकार गुंडागर्दी से इन गुंडों को, और उन्हीं का राज चल रहा, उन्होंने सब तमंचे बनाए हैं। तो गुंडा राज पे लगाम लगी है इस 5 साल में? ज़्यादा लगी है, गुंडा राज पे लगाम लगी है। गुंडे या तो जेल में था यहाँ पे? है जी, कैसा था यहाँ पे गुंडा राज, मतलब कैसे देखने को मिलता? गुंडा राज ऐसा था, हमारे गांव में ही नल पे एक औरत बेचारी पानी भर रही थी, उसके झटका मार के उसकी चैन छीन के ले गए, गांव में से, बीच गांव में से। ऐसा गुंडा राज था। कौन होते थे ये लोग, ये चेन छीनने वाले या लूटपाट करने वाले, जैसा आप लोग बता रहे हैं? ये अधिकतर मोमडन्स। तो उन पे कार्रवाई नहीं की जाती थी? पुलिस कहाँ रहती थी? पुलिस को अगर फोन करिए, अखिलेश ने बढ़ावा दिया बहुत ज़्यादा, मोमडन्सों को अखिलेश ने बढ़ावा दिया। तो जैसे ही वो पकड़े जावे थे तो ऊपर से एकदम फोन आ जावे कि न छोड़ दो। यूपी से जो ये टिकट दिए गए हैं रफ़ीक अंसारी, नाहिद हसन, तो इसका बीजेपी लगातार इस्तेमाल कर रही है कि ये दंगाइयों को टिकट दिया गया है, फिर से दंगे होंगे। तो क्या ये ऐसा वास्तविकता है जो उन पे मुकदमे जो है वो सच? हाँ जी, वो सच है, मुकदमे ये है ही सारे दंगाई, ये दंगाई हैं सब, ये वास्तविकता है। तो यहाँ से बीजेपी कितनी सीट्स लेके आ रही है? बीजेपी हमारे यहाँ काफ़ी सीट लेकर आएगी। पिछली बार से ज़्यादा या कमी होगी? ज़्यादा जाएंगे। किसान आंदोलन को लेके कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं। गन्ने का भुगतान समय पे हुआ है? समय पर हो रहा अभी। तो कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास इधर बीजेपी को घेरने का? रोजगार, महंगाई, कुछ भी नहीं? सब महंगाई तो उसी हिसाब से चल रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई भी है, रोजगार सब मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है।